मोहन भागवत ने अभी बयान दिया है कि 15 साल के अंदर हमें अखंड भारत चाहिए और जो भी बीच में आएगा उसको इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। अच्छा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं अखंड भारत की, हाँ। और चाइना 100 की बजाय अब तो 200 गांव कब्जे कर लिए हैं। हाँ। वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वहाँ आप शांत हैं। विदेशों में हमारा जो डंका पिट रहा था, जो कह रहे थे सो कॉल्ड डंका पिट रहा है, अब विदेशों से आप अपनी देख लो कि हमारे किस देश से संबंध ठीक है। रूस से भी हमने संबंध कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लिए। जो पहले रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, अमेरिका का भी हमारा मित्र रहा नहीं, उससे मित्रता करने के चक्कर में हमारे रूस से भी संबंध गड़बड़ हो गए। एक हमारा देश हुआ करता था जो हमेशा हमारे साथ रहता था, छोटे भाई की तरह साथ रहता था, नेपाल। नेपाल से नोटबंदी के दौरान ही हमारे संबंध खराब कर लिए गए। पुराने लगभग 20,000 करोड़ रुपए के जो पुराने नोट थे वो भारत देश ने लेने से मना कर दिया, तो तब से हमारे जो संबंध है वो नेपाल से वैसे नहीं रहे। बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हैं, श्रीलंका से भी हमारे संबंध खराब हो चुके हैं। अब चाइना ने बहुत बड़ा हिस्सा श्रीलंका में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अखंड भारत का ही हिस्सा है। देखिए, बात कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है अखंड भारत, लेकिन आपके पास उसके लिए क्या रोड मैप है? कोई भी देश कैसे मजबूत होता है? अगर आप तथ्यों पे बात करते हैं तो देश मजबूत होता है जब देश की जनता जागरूक हो, देश की जनता के पास रोजगार हो, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़िया चल रही हो। रुपया हमारा कमज़ोर हो चुका है, महंगाई चरम पे पहुंचती जा रही है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना ने 95% चाइना की जो जीडीपी है उसका 95% चाइना ने कर्जा ले रखा, और हमारे देश के ऊपर कर्जा 83% है। 128 लाख करोड़ रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है। हम कैसे अखंड भारत बन पाएंगे? हमारे देश में 100 में से 62 युवा बेरोजगार है। आप उसे ये कह लो कि भाई काबिल नहीं है, कुछ भी कह लो। इनकी जो स्किल इंडिया स्कीम थी वो टोटल फेल्योर रही है। तमाम सरकारी पदों में रिक्तियां हैं, और अगर हम प्राइवेट नौकरियों की बात करें तो प्राइवेट नौकरियों में भी वो एक्सपोजर नहीं है। लेबर लॉ आपका ख़त्म कर दिया गया है। श्रम कानून में 44 पॉइंट होते थे, अगर किसी को जानकारी हो। 44 पॉइंट में से 40 पॉइंट हटा दिए गए, सिर्फ 4 पॉइंट रखे गए। यानी कि अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और आपको अगर नौकरी से निकाला जाता है तो आप कहीं कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। आपका हक नहीं है कि आपका मालिक आपको कितनी तनख्वाह दे, तनख्वाह मालिक निर्धारित करेगा। इसमें श्रम मंत्रालय का कोई हाथ नहीं रह गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जो निकाय आता है देश का, वो है शिक्षा। शिक्षा को इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। नई शिक्षा पद्धति लगने से शिक्षा और कमज़ोर हो गई है। और जो तीसरा जो मेन इनका स्तंभ है वो आप कह लो मेडिकल, तो मेडिकल की तरफ भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पूरे देश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, और निजीकरण से कहीं ना कहीं अमीर तबके को फ़ायदा है, गरीब तबके को नुकसान है। और इन सब चीज़ों में जब ये लोग घिर चुके हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, वो है हिंदू मुस्लिम। आप अजान पे बजरंगबली बुलवा लो, मस्जिदों पे भगवा लहरवा लो, बम फेंकवा दो, ठीक है, घर पे बुलडोजर चढ़वा दो। सवाल मेरा ये है, जब से द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ हुई है, देखा जा रहा है कि उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा खुल के आ रही हैं। मस्जिद के सामने तलवार लेके हिंदू समाज जाता है, या फिर मतलब मुटाव ज़्यादा है। तो इस मूवी का कुछ काम था जो उसने कर दिया है, आपको लगता है ऐसा कुछ? भाई देखिए, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है देश में कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम लोग गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मुसलमान भी एक विद्रोही कौम है, उसको आप कितना दबाएंगे? ऐसा होगा एक लिमिट के बाद। मुसलमान भी कहेगा जब मरना ही है तो घुट घुट के क्यों मरना। और भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि देश में सिविल वॉर हो। सिविल वॉर होने से क्या होगा कि देश आपसी झगड़े में फंसा रह जाएगा और हम शासन करते रहेंगे, जैसे कि अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ों की भी नीतियां यही थी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज ने जो छोटी छोटी रियासतें थी हमारे देश की, उनमें आपस में फूट डालते रहे वो और देश में राज करते रहे। वो तो महात्मा गांधी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, भगत सिंह जी जैसे लोग आए, क्रांतिकारी लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। अब इसी तरीके के कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ आंदोलनकारी लोगों की ज़रूरत है जो इस देश को, हिंदू मुस्लिम की जो आग झोंकी जा रही है हमारे देश में, इस आग से बाहर निकालें और एक तरक्की का रास्ता दिखाएं। क्योंकि अगर इस देश में हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा, कोई भी मरेगा, नुकसान देश का होगा। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बेटे इन दंगों में क्यों शामिल नहीं होते, क्यों आम जनता इसमें पिस रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और वायरल जो खबर है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, खासकर हिंदू समाज की, खासकर उन लोगों की जो इस चीज़ को गलत मानते हैं, ये आपको बतानी चाहिए। अगर मुस्लिम समाज इस वीडियो को देख रहा है तो बस इतना ही कहेंगे कि धैर्य रखिए, चीज़ों का समाधान होता रहेगा। वहीं पर अगर कोई हिंदू भाई देख रहा है तो उसको भी ये समझना होगा कि भैया किसी भी तरीके की हिंसा कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकती। नमस्कार।